नमस्कार दोस्तों, समर्पण नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं PR यादव के क्वेश्चंस सेशन MCQ सेशंस हम आपके लिए लेके आए हैं, जो कि हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले पीडियाट्रिक नर्सिंग के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 क्वेश्चंस हम पर डे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास स्क्रीन पे, डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन रेफर्स टू वन ऑफ द फॉलोइंग। कहने का मतलब ये डेवलपमेंट पूछ रहा है, डेवलपमेंट की डेफिनेशन पूछ रहा है कुल मिला के। इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी पार्ट्स, सेकंड है इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस, थर्ड है क्वालिटेटिव चेंजेस एंड प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल एंड कैपेसिटी टू फंक्शन, एंड डी है क्वांटिटेटिव चेंजेस इन बॉडी। तो दोस्तों, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इसकी डेफिनेशन में जो है एक की पॉइंट्स हैं। डेवलपमेंट होता है वो हमेशा क्वालिटेटिव चेंज होता है, और जो ग्रोथ होती है वो हमेशा क्वांटिटेटिव चेंज होता है। तो इसमें क्वालिटेटिव चेंज इन प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल एंड कैपेसिटी टू फंक्शन, तो इसका ऑप्शन सही जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ओके, इसका ऑप्शन होगा सी, क्योंकि फर्स्ट जो है इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी पार्ट्स, ये ग्रोथ की डेफिनेशन है, क्योंकि क्वांटिटेटिव जो डेफिनेशन है वो ग्रोथ में आती है कि बॉडी का साइज़ या बॉडी पार्ट्स का जो साइज़ है वो बढ़ जाए, वो होता है ग्रोथ। जबकि क्वालिटेटिव जो चेंजेस होते हैं, क्वालिटेटिव जो चेंजेस है प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल एंड कैपेसिटी टू फंक्शन ऑफ द बॉडी, तो ये कहलाते हैं डेवलपमेंट। तो इसमें राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंटल चेंज दैट अकर्स अक्रॉस ऑल स्टेज ऑफ लाइफ इज नाउन एज। जो डेवलपमेंटल चेंजेज हैं जो पूरी लाइफ के दौरान चलते रहते हैं स्टेजेज में, उसको क्या कहेंगे? अर्ली स्टेज अप्रोच, लाइफ साइकिल अप्रोच, मैच्योरिटी अप्रोच, लाइफ एक्सपीरियंस अप्रोच। अर्ली स्टेज अप्रोच का मतलब है कि स्टार्टिंग में ही हुआ, अर्ली स्टेज में हुआ, उसके बाद में रुक गया। लाइफ साइकिल अप्रोच का मतलब है पूरे जीवन पर्यंत वो चलता जा रहा है। मैच्योरिटी अप्रोच का मतलब है कि मैच्योरिटी लेवल के बाद में ही, मैच्योरिटी लेवल के पे वो हो रहा है। या फिर लाइफ एक्सपीरियंस अप्रोच, लाइफ एक्सपीरियंस अप्रोच का मतलब है कि कुछ स्पेशल एक्सपीरियंस होने के बाद में वो डेवलपमेंट हो। तो इसमें कौन सा सही जाएगा? लाइफ साइकिल अप्रोच, क्योंकि जो डेवलपमेंटल चेंजेस हैं वो पूरे जीवन पर्यंत होते रहते हैं। नेक्स्ट है, तो इसका सही आंसर है बी, लाइफ साइकिल अप्रोच। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन जनरली डबल देयर बर्थ वेट बाई 5 months ऑफ एज, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए, एक बच्चा है जो 5वें मंथ पे उसका वेट, जो बर्थ वेट है उसका डबल हो रहा है। नॉर्मली बर्थ वेट जो है उसका डबल हो रहा है 5 मंथ में। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? इवन ये ग्रोथ का एग्जाम्पल है या डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है? तो अपन देखते हैं, डेवलपमेंट है वो उसका कीवर्ड है क्वांटिटेटिव, या ऐसे बोल सकते हैं जो फिजिकल ग्रोथ जो होती है उसको फिजिकल इंक्रीजमेंट होता है, या बॉडी साइज है, या बॉडी का लेंथ है, या बॉडी पार्ट्स का वेट है, उसमें जो इंक्रीजमेंट होता है वो ग्रोथ कहलाता है। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है चिल्ड्रन जनरली डबल देयर वेट बाई 5 months ऑफ एज, यानी कि वेट बढ़ रहा है। वेट बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है वो डेवलपमेंट नहीं होगा, वो क्या होगी? फिजिकल ग्रोथ। ठीक है, डेवलपमेंट तो क्या होगा? वेट बढ़ना डेवलपमेंट नहीं होता है। स्किल्स का बढ़ना, इंटेलेक्चुअल स्किल्स का बढ़ना डेवलपमेंट होता है। हेरिडिटी नहीं होगा। स्टेट ऑफ हेल्थ ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है फिजिकल ग्रोथ ये होगी फिजिकल ग्रोथ, क्योंकि फिजिकली वो डबल हो रहा है वेट। तो फिजिकल ग्रोथ में क्या आता है? हाइट, वेट। ठीक है, ये आएगा। तो इसका सही आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन अपर एंड लोअर सेगमेंट ऑफ द बॉडी एट बर्थ एज मेजर्ड फ्रॉम सिम्फाइसिस ब्यूजिस।
जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है उसका जो लेंथ है वो उसका मेजर की जाती है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन अपर एंड लोअर सेगमेंट। एक लोअर सेगमेंट है जो अपनी जो एक्सट्रीमिटीज़ है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ मान सकते हैं, या जो पेल्विस है उसके नीचे का हिस्सा मान सकते हैं, और पेल्विस के ऊपर का हिस्सा अपर सेगमेंट होगा। तो पेल्विस के नीचे का हिस्सा है जो लोअर सेगमेंट है, और पेल्विस के ऊपर का जो हिस्सा है वो अपर सेगमेंट कहलाएगा। तो वो जो मेजरमेंट अपन कर रहे हैं उसका रेशियो क्या आएगा बर्थ के टाइम, जब बच्चा जन्म लिया है तो अपर और लोअर जो सेगमेंट है बॉडी का उसके बीच का रेशियो कितना होता है। तो दोस्तों देखिए, अपर और लोअर का फर्स्ट है ए 1.7 अनुपात 1.0, 1.3 अनुपात 1.0, 1.0 अनुपात 1.0। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है वो ये है, बर्थ के टाइम 1.7 अनुपात 1.0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि बर्थ के टाइम इंट्रायूटेराइन जो लाइफ होती है उसमें बच्चा जो है वो हेड की तरफ या चेस्ट की तरफ ज़्यादा उसकी लेंथ होती है, जबकि जो नीचे का पार्ट है यानी कि जो उसका लोअर सेगमेंट है वो उसकी बजाय कम ग्रोथ करता है। इसलिए सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका हेड टू टोय जो अपर सेगमेंट या लोअर सेगमेंट का जो रेशियो है उसमें वो अपर सेगमेंट का ज़्यादा होता है, इसलिए इसका सही आंसर जाएगा 1.7 टू 1.0। उसके बाद में 1.3 जो ये है वो तीन साल में बच्चे का हो जाता है 1.3 अनुपात 1.0, और 10 साल में बच्चे का लगभग सेम हो जाता है। मतलब ये 1.0 अनुपात 1.0, 1 अनुपात 1 वो बच्चा जब 10 साल का हो जाता है तब जाके ये उसमें हो जाता है। तो सही आंसर है इसका, जब बच्चा जन्म लेता है तब उसका अपर सेगमेंट ज़्यादा बड़ा होता है बजाय लोअर सेगमेंट के। तो ये है 1.7 अनुपात 1.0। ओके, तो सही आंसर इज 1 या ए। ओके, नेक्स्ट, द डेवलपमेंट स्टार्ट्स विद द हेड एंड ग्रेजुअली प्रोसीड टू द टेल पोर्शन। ये कह रहा है कि द डेवलपमेंट स्टार्ट्स विद द हेड एंड ग्रेजुअली प्रोसीड टू द टेल पोर्शन, दिस प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड। डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनमें से ये कह रहा है कि जो डेवलपमेंट है वो हेड से लेके टेल पोर्शन तक स्टार्ट हो रहा है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल होगा? हेड टू टोय जो डेवलपमेंट है वो कौन सा प्रिंसिपल कहलाएगा? तो हेड को बोलते हैं सिफेलो पार्ट, और जो टेल पोर्शन है टॉय पोर्शन है उसको कोडल पार्ट बोलते हैं। तो सिफेलो कोडल एक प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का, सिफेलो कोडल डेवलपमेंट। तो ये हो गया सिफेलो कोडल डेवलपमेंट ए। बी है प्रोक्सिमो डिस्टल, सी है जनरल टू स्पेसिफिक और अकॉर्डिंग टू एज। तो इसमें सही क्या जाएगा? हेड टू टॉय है, हेड टू टेल है, मतलब सिफेलो कोडल। हेड को बोलेंगे सिफेलो और उसकी तरफ से कोडल, मतलब टेल की तरफ या कोडल। तो ये हो गया सिफेलो कोडल। ओके, तो इसका सही आंसर जाएगा सिफेलो कोडल। प्रोक्सिमो डिस्टल क्या होता है? जो सेंट्रल एक्सिस है बॉडी का उससे पेरीफेरी की तरफ। तो ऐसा नहीं होता है, ये होता है सिफेलो कोडल। ये भी एक प्रिंसिपल है प्रोक्सिमो डिस्टल, लेकिन क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे अपन तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये कह रहा है डेवलपमेंट स्टार विद हेड टू टेल पोर्शन, यानी कि हेड से लेके टेल की तरफ का जो पोर्शन है उसका प्रिंसिपल है वो क्या कहलाएगा? तो उसको अपन कहेंगे सिफेलोकोडल डेवलपमेंटल प्रोसीजर। तो इसका सही आंसर जाएगा ए, क्योंकि प्रोक्सिमो डिस्टल भी डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल है, लेकिन अपन को क्वेश्चन में ही क्लियर कर दिया है कि हेड से टॉय की तरफ जा रहा है जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे सिफेलोकोडल डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू मॉनिटर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन।
क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, दोबारा पढ़ना है, नहीं समझ में आए तो वाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू मॉनिटर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। ग्रोथ और डेवलपमेंट किसी भी चिल्ड्रन का मॉनिटर करना क्यों ज़रूरी है किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, चाहे वो नर्स है चाहे वो डॉक्टर है, उन दोनों को क्यों मॉनिटर करना ज़रूरी है किसी भी बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखिए इसमें ऑप्शंस हैं। अर्ली डिटेक्शन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स लीड्स टू अर्लियर केयर एंड ट्रीटमेंट। सेकंड है पेरेंट्स नीड रीअश्योरेंस ऑफ प्रोफेशनल्स टू नो देयर चिल्ड्रन आर हेल्दी। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट फॉर रिसर्च। स्टडिंग ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन हेल्प्स टू डिटरमाइन नॉर्मल रेंजेस। तो ये 4 ऑप्शंस आपके सामने है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो दोबारा पढ़िए। अर्ली डिटेक्शन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स लीड्स टू अर्लियर केयर एंड ट्रीटमेंट। सेकंड है पेरेंट्स नीड अश्योरेंस ऑफ प्रोफेशनल टू नो देयर चिल्ड्रन आर हेल्दी। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट फॉर रिसर्च। स्टडिंग ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन हेल्प्स टू डिटरमाइन देयर नॉर्मल एज। तो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इसमें पहला जो ऑप्शन है वो मुझे सही लग रहा है और सही ये है भी, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन अभी अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपन अगर मॉनिटर कर लेंगे तो अपन को जल्दी पता लग जाएगा कि जो हेल्थ के रिलेटेड पोटेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं, नॉर्मलिटी या एबनॉर्मलिटी जो हैं, वो अपन को पता लग जाएगी जल्दी ही। क्योंकि इसलिए बच्चे का अपन क्या करेंगे है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉनिटर करेंगे। इससे क्या है कि हेल्थ से संबंधित जितनी भी उसकी प्रॉब्लम्स है, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स है, वो अच्छे से अर्ली डिटेक्शन उसका हो सके, अर्ली स्टेजेस में डिटेक्शन हो सके, ताकि अपन आगे उसका ट्रीटमेंट अपन दे सकें। बाकी पेरेंट्स नीड रीअश्योरेंस ऑफ प्रोफेशनल टू नो देयर चिल्ड्रन आर हेल्दी, ये भी है। ये पेरेंट्स के लिए है कि पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि वो हमारा बच्चा हेल्दी है कि नहीं है। लेकिन यह क्वेश्चन में क्या दिया है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए क्यों ज़रूरी है, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अर्ली स्टेज में कि जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स है वो उनको पता लगा सके। ठीक है, तो इसमें सही आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज इसेंशियल फॉर द नर्स। अच्छा, नर्स के लिए क्यों ज़रूरी है, वो तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए था, यानी कि सब ओवरऑल सब आ गया, उसमें डॉक्टर्स आ गए। लेकिन यहाँ पे नर्स के लिए क्या ज़रूरी है, हेल्थ नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट का नॉलेज नर्स के लिए क्यों ज़रूरी है, तो इट इज़ बेसिक टू अंडरस्टैंड द सिक चाइल्ड। क्योंकि अगर नॉर्मल अपन को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पता होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल कि बच्चा 5 महीने में वेट डबल कर रहा है, हाइट डबल कब कर रहा है, तो ये अगर नॉर्मली अगर किसी नर्स को पता है तो वो डिफ्रेंशिएट कर पाएगी कि एबनॉर्मल क्या है, यानी कि बच्चा बीमार तो नहीं है। तो इसलिए इट इज़ बेसिक टू अंडरस्टैंड द सिक चाइल्ड। नेक्स्ट है मोस्ट नर्सेस हैव चिल्ड्रन, ये तो सभी रखते हैं, नर्सेस ही क्या, मोस्ट चिल्ड्रन डू नॉट गेट सिक, ये भी नहीं है। इट हेल्प्स नर्स टू बी गुड फादर और मदर, ये लॉजिकल, इससे लॉजिकल नहीं है। लेकिन एक नर्स के लिए क्या, एक नर्स प्रैक्टिशनर के लिए क्या चाहिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है एक सिक चाइल्ड की। जो नॉर्मल बेसिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है तो उससे वो डिफ्रेंशिएट कर सकती है तो बच्चा हेल्दी है या सिक है। तो सही आंसर जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन कंसीडरिंग द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिमेंबर दैट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है वो कंसीडर करते हुए अपन को क्या ध्यान में रखना है, यानी कि अपन पढ़ रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल, तो उसको प्रिंसिपल को कंसीडर करते हुए क्या ध्यान में रखना है या क्या याद रखना है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो देखिए ए दिया है डेवलपमेंट अकर्स इवनली विद पीरियड्स ऑफ नो ग्रोथ ऑकरिंग एवरी 3rd ईयर।
Although development occurs in an orderly sequence, the rate may vary between individuals. All children should grow in the same rate. All 4 years old should weigh within 4 kilogram each other. Most children can run before they walk. तो देखिए नीचे वाला जो है मोस्ट चिल्ड्रन रन बिफोर दे वॉक, चलने से पहले दौड़ कैसे सकता है, तो ये तो हो गया गलत। नेक्स्ट उससे ऊपर चलते हैं सी में, ऑल चिल्ड्रन शुड ग्रो इन द सेम रेट। ये भी पॉसिबल नहीं है कि सभी बच्चे एक ही रेट से ग्रो करें, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग, न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग, हेरिडेटरी के अकॉर्डिंग बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इनमें लागू होते हैं किसी भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स में, तो इसलिए सी भी नहीं होगा। तो फिर आते हैं बी पे, आल दो हालांकि डेवलपमेंट आकर्स इन एन ऑर्डरली सीक्वेंस, ये बात जमने वाली है कुछ, द रेट में वेरी बिटवीन इंडिविजुअल्स। ठीक है, हालांकि डेवलपमेंट होता है वो ऑर्डरली सीक्वेंस प्रोसेस में होता है, क्योंकि ये अपन ने पढ़ा है इसके प्रिंसिपल्स में। ठीक है, तो रेट में वेरी बिटवीन इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स के बीच में वेरी कर सकती है। हालांकि ये होता है ऑर्डरली और सीक्वेंसली प्रोसेस में सभी बच्चों का होता है, लेकिन इसकी जो रेट है किसी में जल्दी हो जाए, किसी में थोड़ा डिले हो जाए, तो वो अलग अलग इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है कि बच्चा लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में पल रहा है या बहुत कम न्यूट्रिशन उसको मिल पा रहा है, तो हो सकता है उसकी रेट बहुत डिले हो जाए। तो इस चक्कर में, लेकिन होता सबका क्या है, ऑर्डरली सीक्वेंस में ही होता है, जो ऑर्डर है उसी सीक्वेंस में उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट ऊपर चलेंगे, ए में डेवलपमेंट ऑकर्स इवनली, डेवलपमेंट होता है विद पीरियड्स ऑफ नो ग्रोथ ओकरिंग एवरी चाइल्ड ईयर, थर्ड ईयर, तो ये एवरी थर्ड ईयर में हो रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो बी ऑप्शन है इसमें बिल्कुल अकॉर्डिंग टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आ रहा है कि अपन जानते हैं कि जो ऑर्डरली सीक्वेंस में है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, लेकिन रेट जो है वो वेरी कर सकती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, तो इसमें सही आंसर जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है बाय असेसमेंट वन कैन असाइन डेवलपमेंटल क्वोशेंट फॉर एनी डेवलपमेंटल स्पेयर, इट इज़ कैलकुलेटेड एज। देखिए अपन पढ़े होंगे, अपन ने पढ़ा होगा इंटेलिजेंस क्वोशेंट, वैसे ही डेवलपमेंटल क्वोशेंट का भी एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि अपन जानते हैं इंटेलिजेंस जो क्वोशेंट होती है वो क्या होती है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, तो सेम उसी की तरह ये है डेवलपमेंटल क्वोशेंट। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहला ऑप्शन एवरेज एज एट अटेनमेंट एंड ऑब्टेन एज एट अटेनमेंट इंटू 100। यहाँ एवरेज एज है उसको अपन मान लेते हैं फंक्शनल एज, ठीक है, और जो ऑब्टेन एज है उसको मान लेते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, तो फंक्शनल एज और क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, एवरेज एज को मान लेंगे फंक्शनल एज और ऑब्टेन एज को मान लेंगे क्रोनोलॉजिकल एज। तो अब ये पूछ रहा है कि ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी क्यू मतलब डेवलपमेंटल क्वोशेंट। तो डेवलपमेंटल क्वोशेंट कैसे मेजर करेंगे, उसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे आई क्यू का फॉर्मूला होता है वैसे डेवलपमेंटल क्वोशेंट का फॉर्मूला ये होता है कि फंक्शनल एज इंटू फंक्शनल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। ऐसे ही इंटेलिजेंस क्वोशेंट का भी फॉर्मूला है ना, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, तो मेंटल एज की जगह यहाँ फंक्शनल एज लगा लेते हैं इंटू 100। तो ये फॉर्मूला जिस भी ऑप्शन में बैठ रहा है तो समझो वो ऑप्शन सही है। तो फंक्शनल एज यहाँ पे एवरेज एज है, क्रोनोलॉजिकल एज यहाँ पे ऑब्टेन एज है इंटू 100। देखिए पहला देखिए, एवरेज एज एट अटेनमेंट एंड ऑब्टेन एज एट अटेनमेंट, एंड लगा दिया तो बिल्कुल नहीं होगा ये। तो बी में चलते हैं, एवरेज एज एट अटेनमेंट बाई ऑब्टेन एज एट अटेनमेंट, बाई का मतलब बी अपॉन ही होता है, ठीक है, बाई का मतलब ऐसे एवरेज एज बाई ऑब्टेन एज इंटू 100, ठीक है।
नेक्स्ट है एवरेज एज एट अटेनमेंट बाई ऑब्टेन एज एट अटेनमेंट। बाई लगा दिया ठीक है, लेकिन इसने 100 इंटू 100 नहीं लगाया। इसमें है एवरेज एज अटेनमेंट प्लस ऑब्टेन एज, तो प्लस तो आएगा ही नहीं, तो इसमें सही आंसर जा रहा है बी वाला। देखिए एवरेज एज को अपन ने फंक्शनल एज माना है, बाई ऑब्टेन एज को अपन ने क्रोनोलॉजिकल एज माना है, इंटू 100, तो इंटू 100 हो गया। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला किस में सही बैठ रहा है, बी वाला फॉर्मूला एकदम सही बैठ रहा है। तो राइट आंसर जाएगा बी कि एवरेज एज एट अटेनमेंट बाई ऑब्टेन एज एट अटेनमेंट इंटू 100, मतलब फंक्शनल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो ये नॉर्मली इसका जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो इसका 100 होता है, लेकिन अगर 85 या इससे ज़्यादा है, 85 या मोर देन 85 है, 85 या मोर देन 85 है तो वो नॉर्मल माना जाता है, और अगर 71 टू 84 है तो वो माइल्ड माना जाएगा, माइल्ड डिले, और इससे कम है 70 से कम है तो वो उसको सीवियर डिले माना जाएगा कि डिले बहुत ज़्यादा डिले हो गया है डेवलपमेंट में। अगर मैक्सिमम स्कोर 100 है, अगर अबोव 85 है तो मतलब नॉर्मल उसका डेवलपमेंट है, 71 से 84 है तो मतलब उसका मॉडरेट डेवलपमेंट है, और अगर बिलो 70 है, बिलो 70 है तो उसका सीवियरली डिले है उसका डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर जो जाएगा वो कौन सा जाएगा, बी। इसका सही आंसर जाएगा बी, एवरेज एज एट अटेनमेंट बाई ऑब्टेन एज एट अटेनमेंट इंटू 100। तो राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डेवलपमेंटल असेसमेंट टेक्निक्स। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है एम्स जोधपुर में पूछा गया था एसएनओ के एग्ज़ाम में 2018 में। 2018 में ये क्वेश्चन एसएनओ की सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की एग्ज़ाम में पूछा गया था एम्स जोधपुर में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से। ठीक है, तो अपन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डेवलपमेंट असेसमेंट टेक्निक्स एक्सेप्ट। ये सारी डेवलपमेंटल टेक्निक्स असेसमेंट टेक्निक्स हैं केवल एक को छोड़ के, ये कह रहा है। तो कौन सी को छोड़ेंगे, सबसे पहले देखते हैं DASII। इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान से सुनना, डेवलपमेंटल असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन इन्फेंट। डेवलपमेंटल असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन इन्फेंट, DASII। तो डेवलपमेंटल असेसमेंट स्केल आ रहा है, तो ये भी डेवलपमेंटल असेसमेंट स्केल है। नेक्स्ट है डेनवर डेवलपमेंटल स्केल, डेनवर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट, DDST, इसमें भी डेवलपमेंटल आ रहा है। नेक्स्ट है ट्राइवेंड्रम डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग चार्ट, TDSC, ट्राइवेंड्रम डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग चार्ट, इसमें भी डेवलपमेंट आ रहा है। नेक्स्ट है MSc अपन पढ़ते हैं साइकेट्रिक में, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यही क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा डेवलपमेंटल असेसमेंट टेक्निक नहीं है। तो सब में डेवलपमेंट आ रहा है, डेवलपमेंटल असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन इन्फेंट ए, डेनवर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट बी, सी में है ट्राइवेंड्रम डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग चार्ट, और सी में है MSE मतलब मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो इसमें राइट आंसर जाएगा डी, कि डी वाला नहीं है, सब में से डी वाला नहीं है। तो दोस्तों ये हो गए 10 क्वेश्चन जो आज के सेशन के हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा, और आप हमसे जुड़े रहिए, और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाते रहिए ताकि आपके नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। ओके, थैंक यू।